जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय में श्री नव योगेश्वरों में प्रबुद्ध नाम के जो योगेश्वर जी है वह राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि मुख्यतः परमार्थ साधना के लिए सबसे पहले पवित्रता की आवश्यकता है। अंतर का मल त्याग किए बिना शुद्ध पवित्रता नहीं मिलती है। यानी मन का, अंदर का जो मन की मलिनता है उसका त्याग किए बिना असली शुद्धि नहीं मिलती है। बाहर की पवित्रता भी सिद्ध नहीं होती है जब तक अंदर से जीव पवित्र नहीं होता है। बाहर से चाहे वो कितना ही अच्छे से अच्छा नहा धो के अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण कर ले, अच्छे आभूषण धारण कर ले, कितने ही पवित्र जगह में वो रहे, लेकिन मन अगर मलिन है, अंतःकरण अशुद्ध है, तो वह पवित्र नहीं माना जाता है। बाहरी शुद्धि का जो अभिमान करता है उसे पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी पवित्रता अंधे के नेत्रों के समान होती है। धोबी को तीर्थ में स्नान कराने से वह जो है कोई बड़ा पवित्र आत्मा, साधु नहीं बन सकता, ऋषि नहीं बन सकता। कोई नट राजा का वेश धारण करने से वह राजा नहीं बन सकता। कोई सुंदरी युवती हो, रूपवान हो, खूब श्रृंगार किए हो, किंतु उसके होठ पर तिल के आकार का कोड हो जाने से उसे कोई विवाह नहीं करेगा। नग्न स्त्री के मस्तक पर मोती की जाली रख दी जाए अथवा उसके नाक में नकटी भरी हो, यानी मेल भरा हो, गंदगी भरी हो, तो उसे पानीदार मोती की नथ पहनने से सौंदर्य प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार बाहर की पवित्रता दिखलाने से कोई पवित्र नहीं होता है। इसी कारण मनुष्य स्वयं अपने को ठगता है। बाहर से अपने को अच्छा दिखा दिखा के, बाहर से अपने को पवित्र दिखा दिखा के दूसरों को ठगता है मनुष्य कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं। कौवा अपने पंखों में दही लगाकर राजहंस नहीं बन सकता। कौवा अंदर से काला है, उसका रंग तो वो काला ही रहेगा। थोड़ी देर सफेद रंग का दही लगाने से कौवा हंस नहीं बन सकता है। कपास को दही समझ करके उसका मंथन करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो दही का मंथन करने से ही माखन रूपी लाभ मिलता है। जिसके अंदर में विकल्प हो, उसकी बाहरी पवित्रता की क्रियाएं उसकी दुर्गति है। ये सत्य बात है। गुरु के उपदेश का अनुभव लेकर अंतर को निर्मल करने से और शास्त्र युक्ति से शरीर को बाहर से स्वच्छ रखने से इस प्रकार की पवित्रता जहां उत्पन्न हो जाती है वहां अद्वैत स्थिति रहती है। शरीर शोषण करना तप नहीं है, शरीर को दुख देना तप नहीं है, किंतु हृदय में भगवान का ध्यान करना ये असली तप है। मुमुक्षु में, जिज्ञासु में द्वंद्व सहन करने को तितिक्षा सहिष्णुता कहते हैं। दीवार पर गाय और बाघ का चित्र होने से वह सच में बाघ और गाय नहीं होते, बल्कि वह तो वास्तव में दीवार पर ही रहती है। उसी प्रकार से सुख और दुख आत्मा के ही अंग है। जिस प्रकार से अग्नि
अथवा उस अग्नि की जो गर्मी से आकाश कभी जलता नहीं है, उसकी संगति में आकाश होते हुए भी वह आकाश उस अग्नि से अलिप्त रहता है। शीतल जल या ठंडी से कभी पृथ्वी ठंडी होकर कांपने नहीं लगती है। उसी प्रकार आत्म सुख के कारण साधु को द्वंद्व स्पर्श नहीं करते। ठंड से शरीर कांपे या गर्मी से शरीर तपने लगे, किंतु भक्त को न ठंड का असर होगा और न ही गर्मी का असर होगा। सुख और दुख में समभाव से रहने की स्थिति को सहनशीलता, तितिक्षा कहते हैं। ऊख में कठोरता है, किंतु वह अखंड मिठास से ओतप्रोत रहती है। उसी प्रकार द्वंद्व में जो चिधन को अखंड व्यापक देखता है, उस साधु में द्वंद्व सहन करने की शक्ति है। वाद विवाद करने से शरीर का अभिमान बढ़ता है, इसलिए सत्संगी व्यक्ति को, भक्ति करने वाले को कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वाद विवाद में पड़ना भी नहीं चाहिए। गुरु के वचन के अनुसार उसका त्याग करना उचित है। किसी के अवगुण या किसी की निंदा करने का प्रसंग आ जाए तो उस समय अपने को वह स्वतः देखता है। उस निंदा चुगली में वह अंदर से हिस्सा नहीं लेता, किसी की निंदा नहीं करता, उसी प्रकार किसी की स्तुति भी नहीं करता, वह भी अपनी स्तुति है। ऐसा जानकर वह किसी की स्तुति नहीं करता, अपने को मूर्ख समझता है। भक्त जो जो वह देखता है उसमें गुरु की बताई हुई युक्ति से, सिद्धांत से वह अपने को ही देखता है। इसी कारण वह किसी की निंदा या किसी की स्तुति दोनों को छोड़ देता है। वाद विवाद में वेद और शास्त्र की युक्ति भी थक जाती है, इससे वह वाद विवाद नहीं करता है। साधना करने वाला भक्त निंदा स्तुति वाद विवाद छूट जाने के बाद महामौन की शिक्षा देने के लिए गुरु वेदों का अध्ययन कराता है, उपनिषदों का विवेचन करा करके उसके अर्थ का ज्ञान कराता है, नाम स्मरण कराता है। वेदों का अध्ययन या नाम स्मरण को ही स्वाध्याय कहते हैं। जैसे कपड़े में सूत तागा बिना किसी प्रकार के विरोध के स्वाभाविक ही रूप से रहता है, उसी तरह प्रत्येक प्राणी अपना जीवन जीता रहता है। चंद्रमा के वक्र दिखाई पड़ने से चंद्रमा का जो अमृत है वो वक्र नहीं होता है, यानी चंद्रमा के अंदर अमृत भरा है, तो चंद्रमा टेढ़ा दिखाई देने से, चंद्रमा आधा दिखाई देने से अमृत आधा नहीं होता। उसी प्रकार भिन्न भिन्न लोगों को देखकर उसकी मनोवृत्ति नहीं बदलती। जो किसी को निकृष्ट नहीं समझता, जो सबको स्वजन ही समझता है, जिसका ऐसा सहज स्वभाव है, वही आर्जव है। वो श्रेष्ठ मनुष्य है। देवता, मनुष्य, ऋषि आदि सभी को कामदेव अपना दास बना लेता है। इसको जीतना अत्यंत कठिन है। जिसके अंदर दृढ़ काम वासना भरी रहती है और ऊपर से व्यर्थ की बकवास करता रहता है, वह निष्काम नहीं हो सकता कभी भी। वह तो संसार को ठगता है। चीनी शक्कर द्वारा निर्मित नारियल की वस्तु हर प्रकार से मीठी होती है, उसी तरह परमानंद द्वारा समस्त विषयों के आनंद का अनुभव होता है। निज आनंद में समस्त विषय सुख है, यानी स्वयं की अंतर आत्मा के अंदर जो आनंद भरा है, उस आनंद में संसार के सभी विषयों का सुख आ जाता है। ऐसा जान करके वह सभी प्रकार के विषय सुख में आनंद एकत्र करता है। इसी कारण शिष्य को किसी भी विषय की उत्कंठा भी नहीं होती है, किसी विषय का आकर्षण नहीं होता।
सदगुरु की कृपा से वह अपनी धर्म पत्नी में भी आत्मा को ही देखता है, उसके पति में भी वो आत्मा को देखती है, उसके साथ भी वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। स्त्री पुरुष को वह मायिक समझता है और परमानंद की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इससे उसे स्त्री पुरुष भाव मिथ्या है ऐसा सरलतापूर्वक अनुभव हो जाता है। इसे नैष्ठिक धर्म में निष्ठा रखने वाला ब्रह्मचर्य कहते हैं। वह जागृत और स्वप्न में कोई भी प्राणी मात्र की तरफ भौहें भ्रकुटी नहीं करता। ऐसा ना हो कि चलते समय छोटे छोटे जीव पैरों से कुचल जाएं, इस भय से वह चलते समय देखभाल कर कदम रखता है। साधना करने वाला ब्रह्मज्ञानी भगवान का परम भक्त सबको सुख उत्पन्न हो ऐसा वचन बोलता है। उसके शब्द ऐसे चमत्कार पूर्ण होते हैं कि आकाश भी सुख से परिपूर्ण हो जाता है। वह अपने शरीर पर किसी भी दिन आघात करने हाथ नहीं उठाता, किसी को मारपीट नहीं करता, किसी दूसरे पर कभी भी वह घात नहीं करता। क्रूर दृष्टि के द्वारा देखने से किसी के चित्त में भय उत्पन्न होगा ऐसा सोचकर वह प्राणी मात्र को क्रूर दृष्टि से नहीं देखता। किसी को दुख देने से परमात्मा दुखी होगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर काया वाचा और मन से किसी को दुख नहीं देता है। इसी को अहिंसा कहते हैं। भाग्य के अनुसार ही सुख दुख शरीर में व्याप्त है, वह माथे लिखा है ऐसा जानकर सदगुरु के वाक्यों से शिष्य अपने मन में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होने नहीं देता। शरीर का अभिमान छोड़ने से शरीर सुख भोगता है किंतु वह भोगता नहीं है ऐसा उसे दृढ़ निश्चय रहता है। ज्ञानी भक्त जब तक शरीर में अहम भाव है तब तक वह द्वंद्व में कभी भी समानता नहीं रहेगी। यानी जब तक मैं ये शरीर हूं ऐसा भाव बना रहेगा, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक कोई भी जीव द्वंद्व से रहित नहीं हो सकता और सबके अंदर समान भावना नहीं देख सकता। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था की दरिद्रता या संपन्नता जागृत होने पर एक समान ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार अप्रोक्ष बोध से द्वंद्व एक समान ज्ञात होते हैं। जैसे बालकों के खेल में एकादशी और पारण, धार्मिक व्रत, उपवास के दूसरे दिन का पहला भोजन, तत्संबंधी कार्य दोनों ही समान है। उसी प्रकार गुरुवाणी के अनुभव से सभी द्वंद्व एक समान होते हैं। चंदन की सुगंध के द्वारा उसके चारों ओर के निर्गंध वृक्ष भी पूर्ण रूप से चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। चंदन की तरह उसे भी देवताओं को लगाया जाता है। सत्संग का ऐसा ही महत्व है। सदगुरु की संगति से वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है और इससे द्वंद्व में साम्यता सिद्ध होती है। सदगुरु के वचन में विश्वास होने से सभी स्थान पर परमात्मा ही व्याप्त है ऐसा दृढ़ निश्चय होने लगता है। अपने में परमात्मा है इसलिए स्थूल शरीर क्रिया करता है। उसे पूर्ण चिद प्रकाश ज्ञान से मन में जगत जगत रूप दिखाई पड़ता है। दृष्टि द्वारा जो दृश्य है वही परमात्मा की शक्ति का परिणाम है। इस प्रकार जानकर वह जो देखता है वहां उसे परमात्मा की ही प्रतीति होती है। तीनों जगत का नितांत ईश्वर मेरे अंदर ही है ऐसी प्रतीति उसे होती है। अपनी सर्वत्र प्रतीति होने से उसका अहंकार चला जाता है। सर्वत्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म चेतन रूप से व्याप्त है
ऐसा अनुभव होने से भगवान वैकुंठ में ही निवास करते हैं। ऐसा कहने के लिए फिर स्थान नहीं रहता, क्योंकि भगवान सर्वत्र भी है। ऐसा तिल मात्र भी कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान ना हो, किंतु अज्ञ मूर्ख व्यक्ति उसे एक देशीय कहते हैं। उसे एक देशीय कहना एक मजाक लगता है। जिसके प्रकाश से बैकुंठ और क्षीर सागर प्रकाशित होते हैं, उसे बैकुंठवासी क्षीर सागरवासी कहना उस ब्रह्म को नकारने के समान है। बैकुंठ जितना बैकुंठ में है उतना वो सर्वत्र भी है। जो सर्वत्र व्याप्त है उसे एक देशीय कहने से उसकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं होता है। बैकुंठ आदि आश्रम के वश में नहीं है। अखंड का आह्वान कहाँ करना है, समस्त के अधिष्ठान का सिंहासन कहाँ स्थापित करना है। जिसका आसन सर्वत्र है और जो अणु अणु में व्याप्त है, उसके लिए ये कहना कि वह अमुक स्थान में है, ये केवल मन की कल्पना है। परंतु ब्रह्म को जो नित्य और सर्वव्यापक रूप में देखता है, उसकी स्थिति कल्पांत के समय भी भंग नहीं होती। साधक को द्वैत की स्फूर्ति त्याग कर ऐसी स्थिति प्राप्त करना साध्य हो तो उसे नित्य एकांत में बैठ कर के परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अन्न और वस्त्र की चिंता नहीं हो तो उसे वलकल वृक्ष की छाल, दूसरों के त्याग किए हुए जीर्ण वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कंदमूल या फूल फल आदि से पेट भर लेना चाहिए। झोली लेकर घर घर भिक्षा मांगना उचित है, किंतु अन्न वस्त्र के लिए आयुष्य बेचकर परमार्थ का साधन नहीं करना चाहिए। अन्न और जल और धन के खातिर अपने आयु को, अपने साधना के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। शरीर भाग्य के अधीन है, उसका सहज ही प्रतिपालन होगा, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जितना चाहो उतना रात दिन परिश्रम करने पर भी जितना भाग्य में लिखा हो उससे अणु मात्र भी अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो प्राप्त हो उसी में संतोष मानकर परमार्थ की साधना करनी चाहिए। भाग्य के अनुसार शरीर को सुख दुख भोगना ही पड़ता है, ऐसे गुरु के वचन से दृढ़ निश्चय करना चाहिए। शरीर का महत्व छोड़ देना चाहिए। भाग्य के अलावा जो सत इच्छाएं सहज ही प्राप्त हो उसी में आनंद मानना चाहिए। शरीर की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। संतोष कर अपने आत्म आनंद का अनुभव लेना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख प्राप्त होता है उसे गुरु के प्रताप से संतोष युक्त होकर भोगता है। साधक गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखने से यह सब साधना संभव हो जाती है। भागवत में श्रद्धा रख करे, इंद्रियों का दमन कर मन को वश में करे और सत्य वक्ता होकर शरीर मन और वाणी का नियमन करना चाहिए। विषय रूपी हाथी हंस रूपी मद से पूर्ण उन्मत्त बनकर शरीर की तरुण अवस्था में भ्रमित होकर विविध विधि निषेध के बंधनों को तोड़ना चाहता है। उसे विवेक रूपी महावत शास्त्र रूपी तीक्ष्ण अंकुश से वश में करता है। 10 इंद्रियों को वश में रखना और उसे बुरे मार्ग पर नहीं जाने देना। वैराग्य रूपी कठोर में रखकर उपशम इंद्रिय निग्रह का रक्षण करता रहता है। साधक मन बुद्धि और चित्त की वृत्तियों को विषयों में से निकाल करके परमार्थ में जोड़ देता है। पिता अपनी कन्या का पालन पोषण कर दामाद को दे देता है, तब वह कन्या पिता के कुल गोत्र का त्याग कर देती है। उसी प्रकार विवेक इंद्रियों से विषयों का त्याग करता है। कहीं शरीर मन वाणी से
शरीर मन वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए सत्य में उसकी स्थिति कर देता है। सत्यभाषी को ब्रह्मादिक देव भी वंदन करते हैं। असत्यभाषी की अधोगति होती है। जिस प्रकार मक्खन मट्ठे में डूबता नहीं, उसी प्रकार भक्त को असत्य स्पर्श नहीं करता है। सत्य जैसा तप नहीं और सत्य जैसा जप नहीं। सत्य द्वारा निष्पाप होकर जीव सद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार काया वाचा मन से समदम सत्य में रंग जाने से विषय का बंधन तुरंत ही टूट जाता है। श्रीमद् भागवत में श्रद्धा विश्वास रखते हुए अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करें। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी की वंदना करना और उसके चरणों में निकले गंगा की क्या निंदा करनी चाहिए? कभी नहीं। भक्त को उपास्य का प्रेम से भजन करना चाहिए। निंदा स्तुति से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जो साधारण सत्य से मौनी हो जाता है, वही उसे सच्चा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। मैं तुम्हें भक्ति की ही स्वाभाविक स्थिति कहता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। योगेश्वर जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक, भगवान का भक्त श्री हरि के अद्भुत गुणों का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, जिससे उसका चित्त निर्मल हो जाता है। उसके बाद ध्यान सिद्ध करने के लिए सगुण मूर्ति पूर्ण ब्रह्म का निर्गुण ध्यान करता है। इस प्रकार ध्यान जब सिद्ध होता है, तब भक्त की सभी क्रियाएं कृष्ण को अर्पण हो जाती है। शिष्य को इस प्रकार कर्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहाण प्राणान यत परस्मे निवेदनम। अग्निहोत्रादि होम यज्ञ दान तप जप आदि करने का संकल्प छोड़कर भक्त एकमात्र श्री हरि के चरण में ही जाता है। ऐसे भक्त श्री हरि को प्रिय लगते हैं। जैसे माता अपने बालक का पालन करती है, वैसे ही हरि अपने भक्त का परिपालन करते हैं। जो जो मुझे अति प्रिय है, वह समस्त वस्तु भक्त निर्विकल्प होकर प्रभु को अर्पण करता है। आठों प्रहर अपना शरीर श्री हरि की सेवा में लगाता है। क्षण भर भी विषयों की ओर नहीं देखता। अन्न के लिए धनवानों के पैर नहीं छूता। आधी घड़ी भी आयु करोड़ों रुपयों खर्च कर नहीं मिल सकती। यानी आधी घड़ी की उम्र भी हम करोड़ों रुपयों में खरीद नहीं सकते। इसी कारण वह विषय को तुच्छ मानकर उसका त्याग करके परमार्थ में जीवन व्यतीत करता है। भक्त राजा की संपत्ति का भी त्याग कर वन में जाकर परमार्थ की साधना करता है।